बाय। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोमियर्स एंड आपको बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई धागा हो। ओके, undo. So you will feel as if there is a beautiful thread, है कि नहीं? मार्कर क्यों नहीं दिख रहा? सो सपोज ये आपको एक थ्रेड दिखेगा एंड इस थ्रेड में आपको क्या मिलेंगे? Dots. So you will get a lot of bead-like structures. ये भी इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं. So you will find a lot of bead-like structures. Undo. चलिए, सो इसलिए क्या इसमें भी इश्यूज हैं. गोल इज सॉलिड कैसे होगा पता नहीं. लाइन कहाँ गया? लाइन इसमें नहीं है सब कुछ. चलिए, तो जो हम लोग के पास है उसका ही बनाया जाए. तो इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स मिलेंगे. फाइन, यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ बीड्स. क्या किया जाए इसमें? ये उधर तो ये आ जाता है गला. देयर आर इश्यूज, इसमें भी वही गड़बड़ियां हैं. अब इसमें इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? बस छोड़ो, तुम्हारा किस्मत ही अच्छा नहीं है. तुम लोग पढ़ते नहीं हो और ये भी वैसा ही है, कुछ बनाया ही ना जाए. चलिए, सो हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं. सो अब इसमें हम लोग को क्या मिलेगा? ओके, एक इस तरह से लाइन मिलेगा एंड उस लाइन में आपके बहुत सारे बीड्स होंगे. तो इसलिए इसको हम लोग थ्रेड एंड बीड स्टेज कहते हैं. सो दिस इज रेफर्ड टू एज थ्रेड एंड बीड स्टेज. फाइन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिन थ्रेड स्टेज. दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज थिन थ्रेड स्टेज. नाउ अब जो सेकेंड स्टेज हमारा आ जाएगा, दैट इज जाइगोटीन. ओके, तो जाइगोटीन स्टेज. Okay, we are using purple, or this is called what? बोलो. जाइगोटीन स्टेज मतलब paired chromosome stage. Okay, paired chromosome stage. Now एक चीज यार ध्यान दीजिए. Okay, if you see here, actually इसमें क्रोमोसोम डबल हो चुका है, बट वो काफी थिन है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा. तो इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं that ये आ जाए. सो ये विजिबली क्या है? विजिबली ये मोनाड क्रोमोसोम है.
ओके, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये कैसे दिखेगा? ये दिख रहा है एज इफ ये मोनाड क्रोमोसोम है। ओके, सो विजिबली मोनाड क्रोमोसोम। ओके, बट एक्चुअली क्या है? बट एक्चुअली इट इज व्हाट? बोलो, एक्चुअली ये किस तरह का क्रोमोसोम है? बोलो। यस सर। अरे यस क्या, एक्चुअली किस तरह का स्टेज है ये? क्रोमोसोम किस स्टेज में है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो या तुम लोग जानबूझ के चुप बैठे हो? हेलो। ऑडियो में तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो तुम लोग बैठे हो चुप तो आप ये किस एक्चुअली किस स्टेज में है? आप लोग क्या समझ नहीं रहे, तो फिर पढ़ा के फायदा क्या है, बताओ ना। हम एनसीईआरटी चार्ट लेते दो जो लाइन जो है। बुक के स्टेज। बुक के स्टेज तो वो लिखा हुआ है। ये जो क्रोमोसोम मोनाड का मतलब क्या है? बोलो, मोनाड का मतलब क्या है? सिंगल आर्म। बट अब कितना आर्म हो गया है? हाँ बोलो। हाँ, फिर क्या सुनते हो यार तुम लोग? ये सब चीज हमारा खत्म हो चुका है। जब हम लोग सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस किए हैं, वी हैव ऑलरेडी लिटरली फिनिश दिस थिंग्स। वी आर एक्चुअली डूइंग इट थर्ड या फोर्थ टाइम। कितना स्टेज हुआ है यहाँ? अब आप क्या समझ रहे हो? यहाँ जो 2C लिख रहा हूं मैं, 4C लिख रहा हूं, इससे मतलब क्या है? और जब आप कुछ बोलोगे नहीं यार इस तरह का पढ़ के, मेरे को भी कोई मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। या आप लोग अगर ऐसे चुप बैठे रहोगे तो मैं भी चुप बैठ जाता हूँ। क्या मुझे चुप बैठना नहीं आता है ना? क्या आप सोचते हो? यू आर इरिटेटिंग मी एक्चुअली। दिस इज नो वे यू स्टडी। इस तरह का पढ़ के भी क्या उखाड़ना है तुम लोग? So visibly monad chromosome, but actually it is tetrad. Okay? चलिए, तो अब मैं वही लिख के चला जाता हूँ। तुम लोग को जब पढ़ने का ही शौक नहीं है, फिर क्या बेकार इतना मेहनत करें। भाई आपका खत्म हो गया है, एग्जाम हो चुका है। अब कालू में खत्म हो गया है, हर जगह खत्म हो गया है। फिर भी आप लोग ऐसे बैठोगे जैसे कुछ नहीं आता। ये किस कैसे, हाउ somebody will like this? I don't understand. So the homologous chromosomes come to lie in pairs. In each homologous pair of chromosomes, one chromosome comes from the mother through ova and is called maternal chromosome, and the other comes from father through the sperm and is called paternal chromosome. This pairing of homologous chromosome is called synapsis, and इसको हम लोग कहते हैं synapsis, and these paired chromosomes are called bivalent. बाइवेलेंट। Okay, are called bivalents. Homologous chromosomes in a pair
are of the same length, carry the same genes in the same sequence. Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex tripartite proteinaceous structure called synaptonemal complex. ओके तो इस स्टेज में आपको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मिलेगा. द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इन ए सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स. तो जितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होगा उस उतना ही आपका बाइवेलेंट्स या पेयर होगा. The chromosomes are still not visible. So, visibly, they are still monads. Okay, but actually tetrads. Now, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई पेयरिंग क्या होता है. We can draw. ओके तो पेयरिंग किस क्या क्या होता है एंड कैसे होता है. तो अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएं, सो सपोज दिस इज योर क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एंड दिस इज द क्रोमोसोम this is the chromosome from the mother. तो ये क्या हो गया, ये आपस में कॉइल कर गया है. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, दिस इज these two, the red ones are called sister chromatids. Chromatids. And the blue ones are called क्या, sister chromatids. तो ये दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. बट एक ब्लू वाला, ओके, एक ब्लू वाला एंड एक रेड वाला, they are called non-sister chromatids. Now actually what does sister chromatids mean? इसका मतलब है duplicated, duplicates. Now how to understand that? तो सपोज यहां एक जीन है, सपोज यहां एक जीन है कैपिटल टी, तो यहां क्या होगा, कैपिटल टी. सो इन सिस्टर क्रोमोसोम अगर इस क्रोमोसोम में टी है, देन द अदर होमोलोग will also have T. कैपिटल टी. But in non-sister chromatids, अगर एक में T है, then other homolog may have क्या, कैपिटल T और स्मॉल टी. तो वो कुछ भी हो सकता है. इसीलिए सिस्टर क्रोमाटिड का मतलब है ये डुप्लीकेशन के बाद बना. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब है अलग अलग पेरेंट से आया. नाउ सिंस these two have come from different parents, they are called bivalents.
बाइवेलेंस इसका मतलब क्या है? फ्रॉम टू पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो सपोज ये मॉम वाला है, इसका ये कहाँ चला जाता है समझ में? इसका ये जो कर्सर दिख नहीं रहा है, सपोज ये मॉम वाला है तो ये डैड वाला होगा, तो समझ रहे हो, इसलिए ये बाइवेलेंट्स कहलाता है। तो इसलिए पेयरिंग किस किस के बीच में हो रहा है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ अब मैं आपको थोड़ा जो ये दिखाने का कोशिश करूंगा। फाइन, तो सपोज ये है एक क्रोमोसोम फादर का एंड ये उसका इंटरमीडिएट है। ओके, पहले हम लोग इस नॉर्मल वाला बना लेते हैं। तो सपोज ये है इस तरह से, ये फादर वाला क्रोमोसोम है एंड ये मदर वाला क्रोमोसोम है। फाइन, so this is father chromosome, this is mother's chromosome. Now अब हमें क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर करके नए नए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो वो इतना सिंपल स्टेप नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। तो इसीलिए अब हम बनाएंगे क्या? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो नाउ वी विल मेक synaptonemal complex. So this is called क्या? होमोलोगस पेयरिंग। तो इसको हम पूरा जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे भैया? तो अगेन जो ग्रीन वाला है उसका बनाया जाए। तो सपोज ये ग्रीन वाला है, सपोज दिस इज द ग्रीन क्रोमोसोम, ओके, एंड सपोज वी हैव ए रेड क्रोमोसोम। ओके, अब ये लोग बहुत नजदीक आते हैं। अब इसको हम पेयरिंग करेंगे। कैसे पेयरिंग करेंगे? अब सिस्टर क्रोमाटिड्स के बीच में हम लाएंगे क्या? तो सिस्टर क्रोमाटिड्स के बीच में हम लाएंगे, दिस इज कॉल्ड लैटरल एलिमेंट्स। क्या मोटा नहीं रहा है? सो ये है लैटरल एलिमेंट्स। फाइन, दिस इज सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये लैटरल एलिमेंट है, ये रेड के बीच में भी क्या आ गया? लैटरल एलिमेंट्स आ गया। फाइन, Yes. अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में क्या आएगा? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में आएगा सेंट्रल एलिमेंट। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एलिमेंट। Central element. अब उसको हम एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देंगे। ओके, एंड दिस इज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। Nodule. ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या करेगा? इट विल मेक रिकॉम्बिनेशंस। समझ में आया? तो Yes. इसीलिए ये क्या है? दिस इज क्या? Mother. ये जो ब्लू Parent वाला, chromosome. ब्लू वाला क्या है? दिस इज Lacteal. लैटरल। Lateral. element. मोटा हो रहा है। ये क्या हो गया? And,
अरे बाबा रे, कंट्रोल Z कर दीजिए, रीड हो जाए। जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, तब से मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हर सॉफ्टवेयर का अपना रिक्वायरमेंट होता है ना, तो ये मैं पहली बार कर Yes, रहा sir. हूँ, तो कुछ देर तो लगेगा इससे पंगे लेने में, तो देखा जाए। Yes. ओके, थोड़ा सा इजी है, बट फिर भी इसमें क्या है, कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। मैंने बायो, परफेक्ट कोई बना ही नहीं पाया। वो कुछ ना कुछ तो कह निकल ही जा रहा है। देखते हैं अगर मुझसे कुछ उसको सुपर राइड कर जाए पाया, तो दैट वी विल सी। तो अब हमने पहले इसको लेवलिंग कर देते हैं ना, उसको हम लोग पहले लेवलिंग कर देंगे। तो ये क्या है, दिस इज योर सिस्टर Lateral. क्रोमाटिड्स, Sorry. सिस्टर क्रोमाटिड्स। एंड ये जो ब्लू वाला है, जो इसको जोड़ देता है, जोड़ना माने चिपका देना, दैट इज कॉल्ड लैटरल Lateral. एलिमेंट्स। Man. उसी तरह ये भी ब्लू वाला क्या है, लैटरल Lateral element. एलिमेंट। Element. ना जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स को जोड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल Central element. एलिमेंट्स। अब इसको कंबाइन करने के लिए हमें एक सेट ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, सो दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन Nodule. नोड्यूल। एंड इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये विजिबली क्या है, वन आर्म, बट एक्चुअली क्या है, Tetrad forearms. 4 Forearms. आर्म्स। तो समझ रहे हो, तो ये एक्चुअली 4 आर्म्स है, बट दिख रहा है क्या, ऐसा एक ऐसा। एज इफ एक ही आर्म हो। ठीक है, सो इसीलिए Yes, sir. दिस इज द केस। तो थोड़ा पढ़िए ताकि हम इसका एंजॉय कर सकें। ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। फाइन, Thank you, sir. चलिए सर बोलिए। सर आप ये सेंड करेंगे ग्रुप में? नहीं, जब आप लोग तहजीब व तमीज से पेश आएंगे, उसी में मैं सेंड करूंगा। अब आप लोग तहजीब व तमीज से नहीं पेश आएंगे, तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। समझ में आया भाई? एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं है आप लोग क्लास करते क्यों। फाइन, सो इसीलिए एटलीस्ट सम सेंस दीज थिंग्स आर डन इन क्लास। तो आपको कैसे लगता है कि मेरे को अच्छा लगता होगा पढ़ाने में, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है। आई एम रियली